गीता के 18वें अध्याय का 38वां श्लोक, विषय इंद्रिय संयोगाद यत् तत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। विषयेन्द्रिय संयोगाद यत् तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। विषयेन्द्रिय संयोगात यत् तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। विषयेन्द्रिय संयोगाद यत् तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। विषयेन्द्रिय संयोगाद यत् तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। विषयेन्द्रिय संयोगाद यत् तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। विषयेन्द्रिय संयोगाद यत् तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। विषयेन्द्रिय संयोगात, विषय और इंद्रिय के संयोग से, ये दोनों शब्द हम पहले ही सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। विषय क्या है? जैसे आंख का विषय जो है वो रूप है, जीभ का विषय जो है वो क्या है? रस है, और त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श है। तो विषय के और इंद्रिय के संयोग से, त्वक इंद्रिय से आपने स्पर्श किया तो उसके संयोग से जो आरंभ में अमृत के समान लगता है, आरंभ में तो ऐसा लगता है, आप जब रसगुल्ला खाना आरंभ करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं या ऐसी ऐसी चीजें खूब खाते हैं, तो उस समय तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बड़ा मजा आ रहा है, चलो भाई आज सुबह खा लिया, शाम को भी ऐसा ही खाएंगे। कान से संगीत सुनने लगते हैं, पहले पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, और बाद में परिणाम है विषमिव, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? वो जहर के समान होता है। मीठा आपने खा लिया और आपने बहुत सारे गरिष्ठ पदार्थों का सेवन कर लिया, ऐसी ऐसी दालें, उड़द की दाल खूब खा ली, उसके कारण क्या हुआ? जठराग्नि आपकी मंद हो गई। जठराग्नि मंद होने के कारण क्या हुआ? सारा समय कईयों को पेट में दर्द जो है वो हमेशा ही बना रहता है। किसी को जो है वो शुगर हो गई है, और किसी की शुगर एकदम बढ़ जाती है, 500 से ऊपर जाकर के पहुंच जाती है। तो शुरू में तो बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा मजा आ रहा था कि ये तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही एक बच्चा जो कान से बस गीत ही सुनता रहता था, गाने ही सुनता रहता था, वो बच्चा जब बड़ा हुआ, उसने देखा मेरा साथी तो कहीं पर बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया है, और मैं जो है यहाँ पर पीएन बन गया हूँ। मैं 10वीं के अंदर यहाँ आर्य स्नातकोत्तर आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वहां पर पढ़ा करता था, डी सेक्शन था, और वो सेक्शन के अंदर कई खिड़कियां थी। एक खिड़की ऐसी थी जहां से जो है ना बाहर जाया जा सकता था, सड़क पे ही पहुंच जाते थे उस खिड़की से टाप करके। तो वहां पर उस खिड़की के पास कुछ बच्चे बैठा करते थे, हम लोग कुछ बच्चे आगे बैठते थे, कुछ पीछे बैठ जाते थे। तो पीछे बैठने वाले 2-3 बच्चे थे, वो खिड़की को टाप करके चले जाते थे, और जाकर के कई बार फिल्म देखने के लिए ही चले जाते थे। क्लास चल रही है, टीचर ने मुंह जो है वो मोड़ा ब्लैक बोर्ड की तरफ, पीछे से उसने छलांग लगाई और दौड़ करके वो फिल्म देख करके आते थे, और बड़ी बड़ी शेखियां बगाड़ते थे, तुम तो यहाँ ऐसे ही बैठे रह गए, हमने तो थोड़ा सा समझदारी की, और समझदारी करके अपने दिमाग का उपयोग किया, और देखो कहाँ पहुंच गए, और बड़ा मजा करके आ रहे हैं, और यहाँ तुम बोर होते रहते हो बैठ करके। तो उनमें से एक बच्चे का नाम था, नाम मैं नहीं लेता, तो वो बच्चा जिस महाविद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ उसी में वो एक पीएन की नौकरी उसने की। तो ये क्या होता है कि आपने पहले तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, विषय और इंद्रिय का संयोग, कि आप आंख से बड़ी जो अभी फिल्म आई है फर्स्ट डे फर्स्ट शो मुझे देखना है, और वो आप देख करके आए, बड़े मन को बड़ी तृप्ति लगी, आंखों को बड़ा अच्छा लगा। तो आरंभ में तो अमृत के समान लग रहा था, लेकिन जब परिणाम आया, अब उसको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरों के आगे सहयोग लेने की जरूरत है। बच्चे पढ़ने में भी बहुत अच्छे नहीं है, और दूसरों से वो कहता फिर रहा है कि मुझे जो है ना कुछ सहयोग कर दो, और वो पीएन भी जो बना तो वो पार्ट टाइम पीएन बना, वो भी उसको रेगुलर जॉब जो है वो नहीं मिली। तो क्या है कि आरंभ में
इंद्रियों का और विषयों का संसर्ग बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इनका परिणाम जो है वो विषदायक है। इसलिए हमको शुरू से अपनी आदतों को ही ऐसे बनाना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ जिसने खूब सारी खिचड़ी खाई। क्यों? क्योंकि उसके माता-पिता ने खिचड़ी दी खाने को। अगर ना दी होती, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा, वो कहाँ से जाकर के खिचड़ी लेकर के आता? ना उसको ये पता था कि ये खिचड़ी है, लेकिन उसने खूब सारी खाई क्योंकि उसको खिलाई गई। और उसको उसके अंदर इतना आनंद आया, वो बच्चा जो है बाकी सारी चीज़ें उसके सामने आ जाएँ, 2-3 साल का बच्चा है, और वो बाकी सारी चीज़ें छोड़ कर के उसी को खाता है क्योंकि उसका अभ्यास बन गया है। तो हमको अपने बच्चों का आरंभ से अभ्यास ही इतना अच्छा बनवाना चाहिए, और वो बनाया जा सकता है। ये बात हमको नहीं कहनी चाहिए कि ये तो बच्चों की ऐसी आदतें हो गई जी, हम क्या करें जी। तो विषयों के, इंद्रियों के सहयोग से आरंभ में तो वो अमृत के समान लगता है, लेकिन बाद में वो कैसा होता है? विष के समान होता है, इसलिए उसको हमको छोड़ देना चाहिए। वही राजसिक जो है वो सुख है। बहुत सारे संपन्न परिवारों के लोग वो क्या करते हैं? बच्चों को खूब सारे काजू, बादाम बिना मतलब खिलाए जा रहे हैं। जितनी आवश्यकता है उतना खिलाइए, बादाम जितना देना चाहिए उतना दीजिए, और उसके साथ मेहनत करवा नहीं रहे हैं। बहुत सारे संपन्न परिवारों को मैं जानता हूँ, बच्चों को आवश्यकता नहीं है लेकिन बहुत सारा उनको खिलाया जा रहा है। तो इस प्रकार का देना जो है, ये विषय और इंद्रिय का संयोग कराना, ये बाद में विष के समान रहेगा, जहर के समान रहेगा, और वो राजसिक सुख के अंतर्गत आता है, उसको हमको त्यागना चाहिए।